गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें अपन ने कुछ फॉर्मूले और आइडेंटिटीज पढ़ ली हैं। आज हम करने वाले हैं कुछ थ्योरम और कुछ प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि अपन ने फॉर्मूले वगैरह पढ़ लिए हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि अपन ने लास्ट टाइम अगर पढ़ा था तो एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये एक्स की पावर एन प्लस वन होता है डिवाइड में एन प्लस वन। ठीक है। सिमिलरली e की पावर x इंटू डी एक्स लिखा रहे इंटीग्रेशन, तो इसका क्या हो जाता है e की पावर x प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी होता है। ठीक है। और प्लस सी का क्या महत्व है ये मैंने आपको बता दिया था। आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आगे अगर आ जाए अपने पास इस टाइप से आ जाए वन बाई एक्स डी एक्स आ जाए, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हमें पता है ये होता है log ऑफ मोड एक्स। ये क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स। ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं। एक और बच गया अपने पास, a की पावर x dx अगर लिखा है अपने पास। ठीक है। a की पावर x dx लिखा है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन में log a। ठीक है। प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। बस ये कुछ फॉर्मूले, बाकी जो अपन लास्ट टाइम पढ़े थे वही फॉर्मूले यूज आएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। तो कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ समझने के लिए कि जैसे मान लो अपने पास दो फंक्शन है, एक एफ एक्स, ऐसे लिखा हुआ है एफ एक्स डी एक्स, सॉरी ऐसे लिखा हुआ है, समझना, एफ एक्स प्लस जी एक्स लिखा हुआ है और इंटू डी एक्स है। तो इसका मैं इंटीग्रेशन कैसे कर सकता हूँ, दोनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करके ऐड कर सकता हूँ, ये कहना चाह रहा है बस। ठीक है। ये समझ में आया कि अगर दो फंक्शन का एडिशन या फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, तो दोनों फंक्शन का मैं अलग अलग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ इंटीग्रेशन में। यानी कि पहले वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, देन सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया और फिर दोनों को क्या कर दिया, सिंपली ऐड कर दिया। ठीक है। यहाँ पे दोनों का ऐड करके फिर इसका इंटीग्रेशन दे रखा है, तो इसका सेम मेथड रहेगा। ऐसे ही अगर k टाइम्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिखा रहे, तो k क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, तो k को अपन बाहर ले सकते हैं और अंदर क्या आ जाएगा, के एक्स डी एक्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस वाले में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अपने पास फोर एक्स की पावर फोर लिखा है इंटीग्रेशन में, और इसके पास में देता हूँ फोर एक्स की पावर फोर लिखा है इंटीग्रेशन में, तो क्या आ जाएगा, फोर बार है, फोर क्या है, एक नंबर है, कांस्टेंट है, तो फोर बार आ जाएगा। और अब एक्स की पावर फोर डी एक्स का अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, ये अपन जस्ट अभी समझने वाले, बाकी आप समझ सकते हो कि एक्स की पावर एन डी एक्स जब लिखा रहता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है कि एक पावर बढ़ जाती है। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो एक पावर बढ़ जाएगी, फोर प्लस वन और डिवाइड में फोर प्लस वन प्लस सी, और देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ बार फोर लिखा हुआ है, तो फोर एज इट इज, तो फोर टाइम्स ऑफ एक्स की पावर फाइव डिवाइड में फाइव प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया। काफी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो कुछ नहीं करना, अगर कांस्टेंट यहाँ पे नंबर लिखा रहे, कुछ भी रहे लिखा रहे, तो उसको बाहर भेज दो और फिर वो जो वेरिएबल दे रखा है उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन के लिए अपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उनका यूज कर रहा है, तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड में एन प्लस वन, ये जो फोर था वो यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज, और प्लस में कांस्टेंट का क्या लगाते हैं अपन, सी लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसी प्रॉपर्टी को आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो कि k1 k2 ऐसे प्लस बैलेंस में आ जाए तो k1 k1 को बाहर ले सकते हैं और बाकी सब का, यानी कि सिंपली यही प्रॉपर्टी है, इसके अलावा ऐसा कुछ खास नहीं है। k डिवाइड में भी हो सकता है। अब हम करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, समझना। राइट एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंसेक्शन। सिर्फ इंसेक्शन मेथड को यूज करने, इनका एंटी डेरिवेटिव बताने हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो सिर्फ इंस्पेक्शन करके बताना। ये एग्जांपल फर्स्ट में तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, cos ऑफ 2x दे रखा है, तो अपन को इंस्पेक्शन का मतलब ऐसे चेक करना है कि cos 2x किसका डिफरेंशिएशन था। तो cos लिखा हुआ है, समझो बेटा cos लिखा दिए तो मुझे कंफर्म है कि साइन कर रहा होगा, किसका रहा होगा, साइन कर रहा होगा, और ये 2x है तो थीटा तो सेम ही आता है, ये थीटा cos का एज इट इज साइन आ गया, ये तो मुझे कंफर्म है, ये तो मुझे क्या है, ये कंफर्म है
अब ये किसका रहा होगा, डी ऑफ डी एक्स, लेकिन साथ में बेटा यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो क्या साइन 2x का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बाहर 2 नहीं आएगा, जब वो u इंटू वी प्रॉपर्टी आप लगाओगे, u इंटू वी प्रॉपर्टी लगाओगे या फिर चेन रूल लगाओगे, सॉरी u इंटू वी नहीं लगेगा, यहाँ पे चेन लगेगा, सॉरी सॉरी, ठीक है, u इंटू वी नहीं लगेगा, चेन लगेगा, क्योंकि एक ही फंक्शन है, ठीक है। तो चेन रूल लगाओगे तो 2 भी तो बेटा बाहर आएगा, 2 भी तो क्या आएगा, बाहर आएगा, तो जब वो बाहर आएगा तो इसका मतलब डिवाइड में क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूँ। अब समझ में आया, यानी कि सिंपली आप ऐसे याद रखो कि अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करता तो क्या आता मेरे पास, ये आ जाता 2 टाइम्स ऑफ cos 2x, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स नहीं दे रखा, तो उसका 2 टाइम्स को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, ताकि ये 2 से 2 कट जाए, ताकि अपने पास क्या मिल जाए, cos 2x मिल जाए। तो यानी कि क्या आ गया, तो इसका डिफरेंस एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया, साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई 2। ये तो सिर्फ मैंने इंस्पेक्शन से बताया, ठीक है, ये तो मैंने कैसे बताया इंस्पेक्शन, बाकी इंटीग्रेशन का प्रॉपर यूज करके अपन बता सकते हैं। क्लियर है इतना, तो इसका क्या आ गया, साइन ऑफ 2x बाई 1/2 साइन 2x। क्लियर है। अगला दे रखा है इसी का सेकंड पार्ट दे रखा है बेटा, 3x² प्लस 4x³। तो इंस्पेक्शन से बताना है, तो ये किसका आया है, ये किसका आया है, तो मुझे पता है ये किससे निकल के आया है, ये किससे निकल के आया है, 3 बार आया और वहाँ पे 2 पावर है, इसका मतलब पावर 3 रही होगी, यहाँ पे क्या रही होगी, पावर 3 रही होगी बेटा, रही होगी ना, तभी तो 3x² आया होगा, और ये क्या रहा होगा, पावर 4 रही होगी, ताकि 4 बाहर आ गया होगा, एक पावर कम हो गई होगी, तो डी ऑफ डी एक्स ऐसा रहा होगा, ठीक है। तो इसका क्या आ गया, एंटी डेरिवेटिव x3 प्लस x4 प्लस सी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सी लगा सकते हो, कोई क्या है, बड़ी बात नहीं है। क्लियर है। अगला पूछा है 1/x, इसी में थर्ड नंबर का दे रखा है 1/x, और यहाँ पे x को बोला x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है। तो हमें पता है 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है log x का, किसका होता है, log x का होता है, देखते ही बता दोगे आप क्या आ जाएगा, log आ जाएगा, और ये मोड इसलिए यूज करता था कि पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। तो बाय इंस्पेक्शन से अपन ने बता दिया। अब अगर अपन आप करेंगे एग्जांपल नंबर 2, अब हम करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 को करोगे तभी आपको समझ में आएगा, तो एग्जांपल 2 करते हैं, ठीक है। फिर आप इंस्पेक्शन वाला अपने आप कर दोगे, x³ माइनस 1/x² इंटू में dx। 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। समझो x³ माइनस 1/x² इस टाइप से दे रखा है, तो सबसे पहले जब भी ऐसा दे रखा हो, तभी तक अपन ने सिर्फ x की पावर n dx वाला फॉर्मूला पढ़ा है, तो उसमें सिर्फ x की पावर n नहीं होना चाहिए, कि जो भी पावर हो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए, कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और जो सारी की सारी पावर क्या कहाँ होनी चाहिए, न्यूमरेटर में होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे न्यूमरेटर में दे रखा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर भी दे रखा है, तो दे रखा है, तो क्या होगा, क्या मैं इसको इंडिविजुअली नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी अपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो क्या कर सकते हैं, उनको इंडिविजुअली लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये x³ अपॉन में x² इंटू में dx माइनस 1/x² इंटू में dx, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन। अब ये पावर 3 ये पावर 2 है, दोनों का वेरिएबल सेम है, तो पावर ऊपर चली जाएगी, क्या ऐसा हो जाएगा ये, और ये पावर क्या ऊपर भेज सकता हूँ उसको, बिल्कुल, तो पावर क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। इतना समझ में आया, सिंपल मैथमेटिक्स है ये, तो आप पढ़ते हो, मैथ के स्टूडेंट हो, तो क्या ये x से dx आ गया, और ये क्या आया, x की पावर -2 dx। अब x की पावर 1 है, x की पावर क्या है, 1 है, तो n की जगह इस बार क्या है, 1 है, तो क्या होता है x की पावर n + 1, तो 1 + 1 डिवाइड में 1 + 1, ठीक है, माइनस इस बार x की पावर कितना है, -2 है, तो जो भी है n की जगह कितना है, -2, तो n + 1 डिवाइड में n + 1 प्लस c। अगर ये समझ में आ गया तो आपको पूरा इंटीग्रेशन समझ में आएगा, x की पावर n वाला, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इस बार n की वैल्यू क्या माननी है, 1 माननी है, n की वैल्यू क्या माननी है, 1, 1 + 1 n + 1 डिवाइड में n + 1,
एन की वैल्यू इस बार क्या माननी है -2। एन की वैल्यू क्या है बेटा इस बार -2, यानी कि समथिंग जो भी होगा वो उसको एन मानना है, n+1 n+1। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या निकल के आया, अगर मैं इसको यहाँ लिखना चाहूँ तो ये निकल के आया x² और डिवाइड में कितना है 2, ये माइनस है, वो कितना आ गया x⁻² + 1 तो आ जाएगा -1 डिवाइड में -1 प्लस c। अगर इसको सही से सोल्व करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा x²/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x⁻1 प्लस c। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो x²/2, x⁻1 है तो 1/x नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं प्लस। आ गया आंसर, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक साथ आपके दिमाग पे बर्डन डालना मुश्किल हो जाएगा, बुक में भी दे रखा है, बाकी आप यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो। इसी के जैसा अगला क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको जल्दी से करके बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 2 कर रहे हैं अपन, क्योंकि पहले बेसिक को सोल्व करोगे तभी आगे हो पाएगा। तो ये भी कर लेते हैं अपन। क्या दे रखा है x⁻2/3 + 1 इंटू में dx। सिंपल प्रॉपर्टी यूज करनी है, सिंपल प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया था दो फंक्शन अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो उनको अलग अलग ले सकते हैं, तो इसको मैं dx के साथ ले सकता हूँ, इसको 1 इंटू में dx इसको ले सकते हैं, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन लिख दिया। अब देखो x⁻n टाइम में दिख रहा है, x⁻n टाइम में, तो यहाँ पे इस बार क्या है n की जगह कितना है 2/3 है, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि n+1, तो जो भी लिखा हुआ उसमें +1 कर देंगे, डिवाइड में भी +1 कर देंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है, तो कांस्टेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है कुछ भी नहीं है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, जिसके रेस्पेक्ट होता है वही वेरिएबल आ जाता है प्लस c। अगर ये समझ में नहीं आया x क्यों आया, तो आप 1 की जगह क्या कह सकते हो इस वाले को, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो x⁻0 इंटू में dx कह सकते हो ना। अब x⁻0 क्या होता है 0 + 1 अपॉन में 0 + 1, क्या आ गया ये x⁻1 आ गया, तो यही तो आया। ठीक है, तो देखो कितना आ गया, ये x की पावर एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करोगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/3, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3 और 2 5/3 प्लस x प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3x⁻5/3 डिवाइड में 5 प्लस x प्लस c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से सोल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, बाकी के एग्जाम्पल वगैरह अगले लेक्चर में करेंगे।